पुण्य हमें ऊंचा बनाता है। हाँ, राइट। पुण्य से हमें क्या मिलती है? ऊंचाई। पुण्य हमें ऊंचा बनाता है और धर्म हमें अच्छा बनाता है। बहुत फर्क आ गया इसमें। धर्म हमें अच्छा बनाता है, अच्छा। और अच्छा गरीब भी हो सकता है और अच्छा अमीर भी हो सकता है। और आपको यह भी बतला देता हूं, पुण्य के बलबूते पर हमको बहुत बड़ी हवेली मिल जाती है, मिल सकती है, लेकिन उस हवेली में शांति हो यह कोई जरूरी तो नहीं है। पता नहीं तुम इस बात को मानते हो या नहीं मानते। बड़े बड़े सेठों की हवेलियों में आपस में प्रेम हो, आनंद हो, इसकी कोई गारंटी है क्या? तो इसका मतलब यह हुआ, भवन तो हमें पुण्य से मिला, लेकिन आपस का प्रेम किससे मिला? धर्म से मिला। वो धर्म से मिलता है। वो जो आपस का प्रेम है, एक दूसरे को हम अच्छे लगे, एक दूसरा हमें सुहाए, एक दूसरे से बोलना, चालना, पूछना, ताचना, ये जो भी एक दूसरे की हम कीमत समझें, ये रेस्पेक्ट, सम्मान, आदर, एक दूसरे को देखकर अच्छा लगना, मोहब्बत पैदा होना, ये हमें किससे मिलता है? ये धर्म से मिलता है। इसलिए मेरे बंधुओं, धर्म में कोई कंडीशन नहीं होती, पुण्य में कंडीशन होती है। पुण्य में कंडीशन होती है। इसलिए तो जो निदान करता है, जो वासुदेव बनता है, जो चक्रवर्ती बनता है, क्योंकि निदान के द्वारा चक्रवर्ती भी बना जाता है और निदान के द्वारा वासुदेव भी बना जाता है। वासुदेव किसके द्वारा? निदान। और निदान कब किया जाता है? जब बहुत वर्षों की, लाखों साल की जब तपस्या होती है। अब उस तपस्या से धर्म भी हो सकता था और उस तपस्या से पुण्य की जो निदान है वो पुण्य का प्रभाव हो जाता है। क्योंकि वो निदान जो हम तपस्या, धर्म को जब हम खरीद लेते हैं वो पुण्य में बदल जाता है, लेकिन आपको उतना ही फल मिलेगा। उसके बाद हर हालत में आपको दुर्गति में जाना ही पड़ेगा। और तुमने तपस्या से जो कुछ मांगा है वो तो मिलेगा, आगे कुछ भी तभी तो चाहते हुए भी वासुदेव श्री कृष्ण क्या नहीं बन पाए? साधु नहीं बन पाए। उसकी वजह क्या? वो निदान। इसलिए कहता हूं, गौर करना धर्म करते हुए, क्योंकि जब तुम निस्वार्थ होते हो तो धर्म होता है। निस्वार्थ। जब तुम अनकंडीशनल होते हो, धर्म होता है अनकंडीशनल। जब तुम्हारे अंदर स्वार्थ नहीं होता, निस्वार्थ होते हो आप, जब किसी का भला करते हो तो निस्वार्थ होकर के करते हो तो धर्म हो रहा है। और जब उसके बदले में कुछ चाह रहे हो तो समझो वो पुण्य में बदल गया, पुण्य में बदल गया वो। इसलिए सौदा नहीं करना, गहराई में जाना और यह बात मान करके चलना, जब तक स्वार्थ है तब तक मन है, और जैसे ही तुम स्वार्थ से बाहर निकल जाते हो वैसे ही आत्मा में प्रवेश कर जाते हो। क्योंकि स्वार्थ कभी आत्मा में नहीं होता, स्वार्थ कभी हृदय में नहीं होता, दिल में नहीं होता। यही अंतर समझाना चाहता हूं आपको। रमणीक मुनि जी के जीवन उपयोगी अनमोल सूत्रों का प्रसारण रमणीक वाणी जरूर देखें।